चलें सुप्रीम कोर्ट भी इसकी समाअत 29 अप्रैल से करेगी, लेकिन मीनवाइल इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे चलेंगे, उनकी अपीलें चलेंगी ईद के बाद। तो फिर उनमें क्या हैपनिंग हो सकती है ऐसी जो इंटरेस्टिंग हो इन खतूत के बाद? देखिए, इमरान खान की तरफ से कुछ आया कोई बयान ऑन दीज लेटर्स? वो उनको तशवीश है, गौहर खान साहब ने बताया था कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उन्हें तशवीश है कि पाउडर भरे और ये थ्रेटनिंग लेटर्स आ रहे हैं या उनको जजेस को धमकियाँ मिलती हैं। तो मेरा ख्याल है खान साहब के अब अपने केसेस के ऊपर तवज्जो होगी, बिकॉज जैसे हमने कल कहा था कि रिलीफ मिलनी शुरू हो जाएगी, ऑलरेडी है, मिल और रही है। अभी एक नई डेवलपमेंट है ना कि लगता ऐसे है कि खान साहब ने ये जो रिलीज़ के साथ लोग जो रिलीज़ हो रहे हैं, अगर तो किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ ये रिलीज़ हो रहे हैं, तो फिर ये मेरा ख्याल है कि इफ़ दैट इज़ द केस तो एक और भी डेवलपमेंट होगी। ये लोग जो रिलीज़ हो रहे हैं ना, ये फिर सामने आ जाएंगे सियासत में, और जो लॉयर्स जो जिनके साथ शुरू किया था खान साहब ने सारा सिलसिला, वो पीछे फिर धकेले जाएंगे। तो अब पॉलिटिकल लीडरशिप वो फिर पीटीआई की सामने उभरेगी। जो लोग पहले बिहाइंड बार्स थे या डिसअपीयर्ड थे, वो आ गए। इसका ये मतलब है डेफिनेटली खान साहब के साथ कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खुल गई है। अच्छा। ये इसके लिए अब जैसे बहुत से इशारे नज़र आ रहे हैं। बुशरा बीबी, ये शुरू हुआ बुशरा बीबी का बनी गाला जाना, उसके बाद ये शुरू हुआ कि खान साहब ने कहा मैं तो हमेशा तैयार हूँ इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए, मैं तो कभी ना नहीं की। फिर तीसरी चीज़ ये कि ये जो बेलें होनी शुरू हो गई। चौथी ये कि कोर कमांडर साहब के घर 7-8 लोग चले गए और वहाँ जाके अफ्तारी कर आए हैं। पाँचवीं ये कि फिर वो चीफ मिनिस्टर साहब आके शहबाज शरीफ साहब को भी मिल गए। छठी ये कि मरवत साहब की छुट्टी हो गई है, वो हार्डलाइन ले रहे थे। ठीक है, हाँ, लेकिन डिनाइल भी आया कुछ इस खबर का, और गौहर साहब ने कहा कि नहीं, वो अपडेटेड लिस्ट थी, उनको नहीं निकाला गया। शेर अफजल मरवत साहब को, शेर अफजल मरवत साहब अलबत्ता नाला है कुछ। हाँ, तो आपस में लड़ाई झगड़े भी तो जी है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ हो रहा है, कुछ पक रहा है। हाँ, डेफिनेटली। और ये मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। मैंने पहले भी कहा था कि ये मसले ऐसे हल नहीं होंगे जेलों में डाल के लोगों को, ये बातचीत करनी पड़ेगी, रास्ता निकालना पड़ेगा। और नेगोशिएशन हमेशा बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगता है इसको अपने नताइज निकालने के लिए। अच्छा, क्या इसमें दोनों पार्टीज का भी किरदार हो सकता है? जैसे पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि उनके दौर में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। इस वक्त दोनों हुकूमत में, नून लीग और पीपल्स पार्टी, क्या वो भी इस्टेब्लिशमेंट को ये कह सकते हैं कि आप इन लोगों को रिलीज कर दें? क्योंकि इलेक्शन से पहले आपने कहा था कि इलेक्शन के बाद का माहौल और होगा। हाँ, इलेक्शन के बाद माहौल और होगा। मैं नहीं समझता कि इस रिलीफ में उनका किरदार ये है। जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी है, ये किसी स्टेज पे भी इस्टेब्लिशमेंट को कोई ऐसी एडवाइस नहीं दे सकती जिसमें कोई जान हो। ये तो बिल्कुल जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी ये वही करेंगे। ये सारी की सारी इनिशिएटिव जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। शहबाज साहब के पास कोई इनिशिएटिव नहीं है। जरदारी साहब के पास थोड़ा सा ज़्यादा इनिशिएटिव है, बिकॉज वो बेहतर तरीके से पॉलिटिक्स को समझते हैं, और अभी तक पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई किसी किस्म का दाग नहीं लगा। नून लीग तो उड़ गई है ना। जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी थी वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी नज़र आ रही है। जब सारा मुल्क था प्रो एस्टैब्लिशमेंट तो ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे। जब सारा मुल्क एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गया तो ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गया। आप सोचिए तो सही इन्होंने क्या किया। बिल्कुल, इन्होंने तो अब खान साहब जो हैं, हिज गेम इज़ मच बेटर, और इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट को ये एहसास हुआ है कि अब इनके साथ बात करनी चाहिए, बिकॉज जो एस्टैब्लिशमेंट की असेसमेंट थी इलेक्शन के बारे में वो गलत निकली है। उनका ख्याल था कि खान साहब पॉपुलर हैं, मगर हमने 3-4 ऐसे कदम उठाए हैं जिसके साथ इनको इतना वोट नहीं पड़ेगा। और फिर उस वक्त के आपने देखा होगा कि जो पोलिंग हो रही थी वो भी यही कह रही थी कि नून लीग बढ़ रही है, सर्वेस जो थे वो, हाँ, कि वो पीछे से आ रही है। और फिर आपने देखा जो दौड़ भाग शुरू हो गई नून लीग का टिकट लेने के लिए, तो उससे भी यही इशारा हुआ कि शायद इस टाइम हवा जो है पीटीआई की इतनी नहीं है जितनी ये आप बन रही है। वो सारी वजह से एक असेसमेंट हुई कि जी इलेक्शन करा दो, कोई एडी वड्डी गल नहीं है, इमरान खान विल नॉट स्वीप। वो फिर इमरान खान की आवाम ने दिखा दिया कि आप जो मर्जी कर ले, हमने तो आके वोट डालना ही डालना। और उन्होंने आके जब वोट डाला तो यहाँ से उड़ गए सारे, उड़ गए। और फिर रातों रात कुछ, लेकिन उड़ने के बाद भी उड़न खटोले पे आके शहबाज शरीफ साहब भी बैठे, और पहले से ये अंदाजे थे कि PDM 2 बनेगी और शहबाज शरीफ साहब उसको लीड करेंगे। अब जब बात हो रही है लेटर्स की और हुकूमत की भी, एक खबर ये भी ब्लॉगर्स फैला रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा को भी लेटर मिला है। नहीं, मैं गलत है खबर, मैंने कंफर्म की है। अच्छा। कोई खत वात नहीं मिला। अच्छा। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी किसी सियासतदान को इस किस्म का खत नहीं मिला है मुझे तो यही समझ आ रही है। जैसे आप कह रही हैं ना कि
सिंध और बलूचिस्तान और केपी के जी। हाई कोर्ट्स में जजेस को कोई खतवत नहीं नहीं, मिला, अभी तक नहीं। सियासतदानों को भी अभी तक कोई खतवत नहीं मिला। ठीक है। तो इससे भी वो जो हमारी थियरी है ना, पहली कंस्पिरेसी थियरी, बिकॉज एक्सेप्ट फॉर पीटीआई सारे सियासतदान तो किधर है आपको पता ही है, जी। कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना? बिल्कुल तो समझ उनको क्या धमकी देने की जरूरत है? हाँ, ये भी है। तो समझ धम- गई, समझ गई तो बात। धमकी देनी है तो पीटीआई को दें, मगर पीटीआई के साथ तो बातचीत। अच्छा, लेकिन ये हल्की खत फुल्की फेवर चोरी होगी। पीटीआई के बयानिए कोई कर रहे हैं, ये खतूत जो हैं ये पीटीआई के बयानिए कोई फेवर कर रहे हैं कि हमारी जुडिशरी जो है वो प्रेशर में फैसले करती है। हाँ, वो उस हद तक, मगर ये जो खतूत हैं ये तो डराने के लिए हैं ना। वो तो पहले इस्टेब्लिश हो गया ना, जब 6 जजेस ने बात कर दी, वो तो पीटीआई के हक में गई। ठीक है। उसके बाद भी जो वहाँ डेवलपमेंट्स हुई वो लगता है ऐसी तक ये पीटीआई के हक में जा रही है, मगर अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है वो कुछ और ही हो रही है। क्या? बस वो आप मेरे इशारों से समझ ही गए होंगे। अच्छा, तो अब इसके बाद मैंने इमरान खान साहब के केसेस का पूछा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो वैसे ही चलेंगे जैसे माजी में चलते रहे, जजेस टेकअप करेंगे उसी तरह से उनकी ईद के अपीलें? बाद मैंने पहले भी ये कहा है, ईद के बाद खान साहब को और रिलीफ मिलेगी। 3 केसेस है ना, जी जी। वो तीनों केसेस जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, एक्विटल हो जाएगी उसमें। और वो बाहर आ जाएंगे? नहीं, बड़ी बाहर नहीं आएंगे, मैंने ये नहीं आपसे कहा था कि बाहर आ जाएंगे। देखिए, आप समझते हैं कि केस में क्विट हो गए तो बाहर आ गए, फिर अपील हो जाती है और वो जाएंगे जी, स्टे ले लेंगे अगेंस्ट दी एक्विटल। अच्छा। स्टे मिल जाएगी ताकि वो जेल में ही रहें और फिर सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे 3-4 महीने तो वहाँ लग जाएंगे। अच्छा, ड्रैग किया जाएगा ये जो हाँ, मामले को, आपका लेकिन जो है ना आर्ग्यूमेंट कि जी क्विट हो गए तो बाहर आ गए, हाँ। ना ऐसे प्रेशर नहीं आएगा केपी से कि उनके क्विटल के लिए, जैसे नहीं। ऑलरेडी प्रेशर आए तो क्या फ़र्क पड़ता है? तहरीक अगर चल गई? अच्छा, इस पे तो तहरीक हमने वीक में detail- मैंने आपसे कह दिया कोई नहीं चलनी। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले अगर हम शहबाज शरीफ साहब के विजिट की बात कर लें सऊदी अरब की, वो 6 से 8 अप्रैल दौरा कर रहे हैं। उनके साहबजादे हमजा शहबाज भी बाय द वे मंजर आम पर आ चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ ही उनकी भी रूनुमाई हो गई और वो ये आसमान की तरफ देख रहे हैं। कमिंग बैक टू शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं, भाई जाहिर के है साथ वो, नहीं? देखो सारी फैमिली जाती है, जी जी। इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं जा रहे, मगर मेरी खबर है कि मरियम नवाज भी जा रही हैं। अभी ये खबर आई नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि शहबाज साहब के साथ, उनके साथ तो ख्वाजा आसिफ वगैरह तो जा ही रहे हैं, औरंगजेब साहब भी जा रहे हैं, मगर मरियम भी पंजाब से जा रही है, तो इनके साथ भी 1-2 इनके साथ ही होंगे। तो वजीर खजाना के जाने का सबब क्या? वो कोई और? देखिए, अब जब ये इस किस्म की ट्रिप आती है ना, तो फिर वहाँ बातें भी होती हैं ना, नेगोशिएशंस भी होती हैं, टॉक्स भी चलती हैं। और क्योंकि सऊदी अरेबिया की अहमियत हमारे लिए सिर्फ एक ही है, वो ये है कि पैसे चाहिए हमें उनसे, और उन्होंने वादे भी किए हैं कि अब हम देने के लिए तैयार हैं। तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स रेकोडेक में करने जा रहे हैं। रेकोडेक के अलावा भी ग्वादर है, ये है, वो है, और भी बड़ी चीज़ें हैं। तो वो उसके लिए फिर औरंगजेब साहब को ले जाना बड़ा ज़रूरी है साथ, तो इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब गए हैं साथ। ठीक तो है। ये अपनी जगह पे उम्रा करना वो अपनी जगह पे है, मगर साथ साथ यार वो तो एक दिन में हो जाता है ना, तो फिर बाकी 4-5 दिन एक दिन में तो और भी हो सकते हैं, और भी हो 2-3 सकते हैं। उम्रे हो सकते हैं। तो इसलिए तो मेरा ख्याल है बाकी वहाँ मुलाकातें भी हैं विद द सऊदी रॉयल्स और द सऊदी कंसर्न्ड ऑफिशियल्स, तो उसमें